जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि हमने किस तरह 2023 में ईबे के ऊपर सेल करना है, प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है और लिस्ट किस तरह से करना है। अगर हम यहाँ से इस वाली आइटम की बात करें 69.99 की अवेलेबल है। पैकेजिंग का हमें यहाँ से इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेलर को जिसको एफबीएम कर रहा है डायरेक्ट कस्टमर तक खुद ही डिलीवर करेगा। इसके ऊपर कुछ ना कुछ अदर जो ड्रॉप शिपर हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम इसी आइटम को यहाँ से देख लें, ये वाली जो आइटम है कल सोल्ड हो चुकी है 108 की। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, इसकी जो हमें कॉस्ट आइटम की कॉस्ट आएगी 69.99 और हमने इसको 108 में सोल्ड किया है। यहाँ से नीचे आए तो यहाँ पे $25 एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इतनी बड़ी आइटम लिस्ट नहीं करनी। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपना ईबे का अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है, प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है और उसको लिस्ट किस तरह से करना है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपके पास ईबे का एक सेलर अकाउंट होना चाहिए। सेलर अकाउंट आपने बनाना किस तरह से है, ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा। तो आपने अपना जो सेलिंग अकाउंट है वो आपने क्रिएट कर लेना है। यहाँ से आपने मेक श्योर कर लेना है आपका जो सेलिंग अकाउंट होना चाहिए वो एक सेपरेट होना चाहिए और आपका जो बाइंग अकाउंट है वो टोटली सेपरेट होना चाहिए। ये वाला आपका सेलिंग अकाउंट हो गया, ये वाला आपका बाइंग अकाउंट हो गया। सेलिंग अकाउंट के ऊपर आपने कुछ ना कुछ फीडबैक ले लेने हैं, कोई वर्चुअल आइटम आपने परचेज कर लेनी है ताकि आपका जो अकाउंट है सिक्योर हो सके और आप ज़ीरो फीडबैक के साथ ना जाएं। ज़ीरो फीडबैक के साथ जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको सेल जल्दी ना आए, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लग सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ फीडबैक अवेलेबल होंगे तो कस्टमर फुली कॉन्फिडेंशियली आपकी जो आइटम है वो परचेज कर लेगा। तो यहाँ से हमारे सेलिंग अकाउंट की बात होगी ख़त्म कि हमने एक सेलिंग अकाउंट बनाना है। तो यहाँ से हमने बाइंग अकाउंट क्यों बनाना है, बाइंग अकाउंट की हमने बात क्यों की है, क्योंकि बाइंग अकाउंट से हमने जो भी हमें सेलिंग अकाउंट के ऊपर ऑर्डर आए होंगे हमने बाइंग अकाउंट का यूज़ करके उन ऑर्डर को फुलफिल करना है। एक चीज़ यहाँ से नोट कर लें, सेलिंग अकाउंट के लिए हमें पियोनियर की ज़रूरत पड़ेगी और बाइंग अकाउंट के लिए हमें किसी भी तरह के पियोनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक कार्ड चाहिए ताकि हम ऑर्डर को फुलफिल कर सकें। यहाँ से 2 अकाउंट आपके होने चाहिए। इन दोनों को आपने आपस में इंटरलिंक नहीं करना कि आपने एक सेलिंग अकाउंट बना लिया, उसी से आप परचेजिंग भी कर रहे हैं और उसी के ऊपर आप सेलिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला अकाउंट हमारा सेलिंग अकाउंट हो गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ से आपको इसके सारे स्टैट दिखा दें, ये वाला हमारा सेलिंग अकाउंट है। अगर हम बाइंग की बात करें, इसका जो दूसरा यूज़र है उसके ऊपर मैंने इसका जो बाइंग अकाउंट है उसको भी ओपन किया है। ये वाला हमारा बाइंग अकाउंट है, इससे हम परचेजिंग करेंगे, सारे जो ऑर्डर है उनको हम फुलफिल करेंगे ताकि हमारा सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट दोनों डिफरेंट रहें, ये आपस में एसोसिएट ना हो, लिंक ना हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले प्रोडक्ट हंट किस तरह से करनी है और उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करना है। तो अगर हम यहाँ से इस वाली आइटम की बात करें, ये वाली आइटम कॉस्ट कर रही है 42.68 की। और अगर हम यहाँ से नीचे आएँ तो इसके ऊपर तकरीबन 26 अदर जो सेलर हैं इनको ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस के साथ। तो ये वाली जो आइटम है इतनी हार्ड सेलिंग आइटम है, इन्होंने सोर्स कहाँ से की। सोर्सिंग से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये वाला एक ब्रांड न्यू सेलर है, आप देख लें ज़ीरो फीडबैक के साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 2 यूनिट जो है वो सोल्ड भी कर दिए हैं। कितने में किए इन्होंने सोल्ड, 39.99 के इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं। ये वाले 2 यूनिट सोल्ड कर दिए हैं, फ्री शिपिंग दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वालमार्ट के ऊपर आऊँ और यहाँ से देख लूँ कि वालमार्ट इनका सोर्स था, वालमार्ट से इन्होंने ये सारी जो आइटम है सोर्स की है, ये वाली यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। यहाँ से ये वाली जो हार्ड सेलिंग आइटम है ये यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो जैसे ही ये वाली जो आइटम है आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, जो अमेज़न के मी टू सेलर हैं जिसके पास बाय बॉक्स है उसने भी यहाँ से इंडिकेट कर दिया है कि ये वाली जो आइटम है स्टॉक के अंदर कुछ रह गई है। अब ये वाला जो सेलर है, हमें वालमार्ट के ऊपर तो ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन ये वाला जो सेलर है इसको ऑर्डर आ रहे हैं, ये फुलफिल किस तरह से कर रहा है। तो ये डायरेक्ट ईबे के ऊपर आया है, इसने ईबे के ऊपर आके देखा है कि ये वाली जो आइटम है तकरीबन हमें 36.99 की सेम आइटम मिल रही है। ये वाला एक अच्छा सेलर है जिसके काफ़ी अच्छे फीडबैक हैं। तो उसने अब इसको अपना सोर्स बना लिया है। यहाँ से आप देख लें डेली बेस के ऊपर यहाँ से बिक रही है और यहाँ से देख लें ओनली 3 अवेलेबल।
उसने अपनी लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक नहीं किया, उसने डायरेक्टली ईबे के ऊपर आके अपनी आइटम को सर्च आउट किया। सर्च आउट करने के बाद यहाँ पे भी इंडिकेट कर दिया कि मेरे पास इतनी आइटम जो है वो लेफ्ट हो चुकी हैं, तो अब वो डायरेक्टली ईबे से अपने ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है। पहले वो वॉलमार्ट से ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा था, क्योंकि ये आइटम वॉलमार्ट से आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और अब उसका जो सोर्स है वो ईबे है, तो वहाँ से उसने थोड़ी सी प्राइस जो है इंक्रीज कर दी और प्रॉफिट यहाँ से $2 या $3 यहाँ से ले रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एक चीज़ अमेज़न से नहीं मिल रही तो आप उसको वॉलमार्ट के ऊपर सर्च कर लो। अगर वही सेम आइटम वॉलमार्ट के ऊपर भी आउट ऑफ स्टॉक है तो आप ईबे के ऊपर आ जाओ। अगर हमारे पास एक ब्रांड न्यू सेलिंग अकाउंट है तो उसके लिए हमने हार्ड सेलिंग जो आइटम्स हैं वो हमने हंट किस तरह से करनी है, हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हमने सबसे पहले कीपा का जो टूल्स है उसका हमने यूज़ करना है, ताकि हम प्रॉपर एक आइटम जो एक स्पेसिफिक आइटम होगी उस तक हम पहुंच पाएँ। तो आइटम को हंट करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे डाटा के ऊपर क्लिक करना है। डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रीमियम डाटा एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपने कुछ फ़िल्टर लगा लेने हैं, वो इम्पोर्टेंट फ़िल्टर हैं। सबसे पहला हमारा जो फ़िल्टर होगा, यहाँ से अमेज़न यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद जितने भी लोग FBA कर रहे हैं ये वाले यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे कंट्रोल F शिफ्ट करना है और यहाँ से आपने लिखना है ऑफर। इट मीन्स के जितने भी लोग मी टू कर रहे हैं हमें मिनिमम यहाँ से 3 ऐसे चाहिए जिन्होंने मी टू किया हो, और मैक्सिमम हम यहाँ से 20 कह सकते हैं। इनका क्या मतलब है, इनका ये मतलब है कि ये वाला जो ब्रांड है ये अलो कर रहा हो हमें ड्रॉप शिपिंग, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ मी टू बैठे हों, अदर सेलर भी बैठे हों जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों। यहाँ से हमें मी टू भी चाहिए, मिनिमम हमारे 3 होने चाहिए। ये वाला फ़िल्टर भी लग गया। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बाय बॉक्स का आपने फ़िल्टर लगा लेना है। बाय बॉक्स का जैसे ही आप फ़िल्टर लगाएंगे तो आपने यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर इसके ऊपर आपने आ जाना है, बाय बॉक्स सेलर्स के ऊपर। यहाँ से ऑल के ऊपर सिलेक्ट है, आपने अमेज़न के ऊपर भी नहीं करना, आपने थर्ड पार्टी के ऊपर सिलेक्ट करना है। हमने थर्ड पार्टी के ऊपर सिलेक्ट क्यों करना है, इसलिए ताकि हमें अमेज़न की पैकेजिंग ना आए। अगर यहाँ पे शिप बाई और सोल्ड बाई यहाँ पे अमेज़न लिखा आ रहा हो तो वो आइटम आपने छोड़ देनी है, क्योंकि वो आइटम डायरेक्टली अमेज़न से जाएगी या अमेज़न FBA से जाएगी, हमें पैकेजिंग का इशू आएगा। तो हमने अपनी पैकेजिंग के इशू को फिक्स करने के लिए हमेशा FBM जो मर्चेंट खुद आइटम को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर रहा हो, वही हमने आइटम यहाँ से लिस्ट करनी है जो सेलर खुद आइटम को सेल कर रहा हो। ये वाला फ़िल्टर भी हमारा सही लग गया। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हम कोई भी डिजिटल आइटम नहीं सेल कर रहे, तो आपने डिजिटल का एक फ़िल्टर लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको चेक ऑफ कर देना है। और उसके बाद आपकी एक कोई स्पेसिफिक कैटेगरी होनी चाहिए, कोई भी आप कैटेगरी ले लें ताकि आप एक जो अच्छी आइटम है उसको फाइंड आउट कर पाएँ। तो आपने यहाँ पे कैटेगरी का फ़िल्टर लगा लेना है, यहाँ से आपने टॉयज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमारी जो टोटली आइटम्स हैं वो रिफाइन हो चुकी हैं, ऑप्टिमाइज़ हो चुकी हैं। यहाँ तकरीबन 66,000 प्लस आइटम जो हैं वो रह गई। उसके बाद आपने ऑफ़र का फ़िल्टर एक नया लगा लेना है कि जी यहाँ पे जितनी भी अमेज़न की ऑफ़र है, जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, वो मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। मैं कोई भी ऑफ़र जो है यहाँ से नहीं लूँगा, ताकि आपके जो ऑर्डर कैंसलेशंस का इशू है वो यहाँ से ना आ सके। तो आपने यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से सारी जो इनकी आइटम्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपने सबसे पहला जो आपका काम होगा, आपने सबसे पहले ईबे के ऊपर देख लेना है कि ये वाली आइटम ईबे के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद फिर आपने अमेज़न के ऊपर देखना है। सबसे पहले आपने ईबे के लोगो के ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से ये जो आइटम है या ये जो आइटम है या इस आइटम को यहाँ से अगर हम इस आइटम को सबसे पहले हमने ईबे के ऊपर देखना है कि ये वाली आइटम ईबे के ऊपर अवेलेबल है या नहीं। इट मीन्स कि ये वाली जो आइटम है 12 टाइम लिस्ट हो चुकी है डिफरेंट प्राइसेस के साथ। इस वाली आइटम को देख लेते हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ से अगर हम प्राइस को देख लें 27 की इन्होंने लिस्ट की है। अगर हम यहाँ से इसी आइटम को अमेज़न के ऊपर सर्च कर लेते हैं कि ये वाली जो आइटम है अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है या नहीं, तो सबसे पहले हमने अपने क्राइटेरिया को मैच कर लेना है कि ये वाली जो आइटम है 18.99 की मिल रही है, अच्छे फीडबैक अवेलेबल हैं। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें कि हमें अगर हम ये लिस्ट करें हमें पैकेजिंग का इशू तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सेलर खुद पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। उसके बाद नीचे हैं तो इसके ऊपर 5 अदर जो सेलर हैं डिफरेंट प्राइस के साथ इन्होंने मी टू किया हुआ है। अगर हम यहाँ से इसी आइटम को ईबे के ऊपर देख लें कि ईबे के ऊपर कितने में लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाली जो आइटम है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ से इस वाली आइटम को
देख लें कि ये वाली जो आइटम है 18 पॉइंट समथिंग की मिल रही है, 27 की इन्होंने लिस्ट की है, एक बिल्कुल एवरेज सेलर है। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये वाली जो आइटम है आई थिंक यूज़ में लग रही है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये वाली 11 में है। और उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, ये वाली जो सेम आइटम है 34 की भी मिल रही है और यहाँ से काफ़ी बड़ा जो सेलर है वो भी अवेलेबल है। उसके बाद नीचे आएँ तो 18 की 10 वाचर अवेलेबल है। और उसके बाद नीचे ये चीज़ देख लें आप, यहाँ से 8 यूनिट इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं, लास्ट वन इनके पास अवेलेबल है। अच्छा सेलर है, अच्छे फीडबैक के साथ ये बैठे हुए हैं। 88 की डिफरेंट प्राइसेस के साथ आप देख रहे हैं। लेट अज्यूम कि आपने इस वाले सेलर को कम्पीट करना है। सबसे पहले आपने ऑर्डर लेने के लिए अपने कंपेटिटर जो है वो आपने ढूंढने हैं। अगर आपके पास कोई कंपेटिटर नहीं है, ऐसे ही आप लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जाएंगे तो आपको सेल नहीं आएगी। सबसे पहले आपने अपना जो कंपेटिटर्स है वो आपने सेलेक्ट करना है। लेट अज्यूम कि ये वाला आपका कंपेटिटर्स है, तो आपने इससे कम प्राइस रखनी है। तो आपने इससे कम कितनी प्राइस रखनी है, आप स्टार्ट में कम प्रॉफिट ले लें, आप 25.99 ले लें। जैसे ही आपके 2 या 3 यूनिट सोल्ड हो जाएंगे, आप अपनी प्राइस को ग्रेजुअली बढ़ा लें, 26 कर लें। उसके बाद जैसे ही 2-3 बिकें आपके ऑर्डर आपकी सेल मेंटेन होगी, आप इसको 27.81 कर लें ताकि आप मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएँ, आपकी प्राइस जो है वो मार्केट के साथ मैच कर ले। अगर हम यहाँ से इस वाली जो आइटम है इसको ओपन कर लें, यहाँ से ईबे के लोगो के ऊपर क्लिक करके हम इसको ईबे के ऊपर ओपन कर लेंगे। और उसके साथ ही में यहाँ पे अमेज़न का लोगो शो हो रहा होगा, हम यहाँ पे अमेज़न के ऊपर भी इसको ओपन कर लेते हैं कि ये वाली जो आइटम है कितने में लोग इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ से इसकी जो प्राइस है 17.78 यहाँ पे लगी हुई है। और उसके बाद अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे इसके जो अदर सेलर हैं जिन्होंने इसके ऊपर मी टू किया है डिफरेंट प्राइसेस के साथ, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हमें इसकी पैकेजिंग का इशू तो नहीं आएगा, ये वाला अमेज़न सेलर खुद तो नहीं इसको शिप कर रहा। तो यहाँ से देख लें, ये कोई ब्रांड खुद अपनी आइटम को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो अगर हम इसी आइटम को ईबे के ऊपर देख लें कि ये हमें 17.78 की मिल रही है और लोगों ने इसको कितने में लिस्ट किया है, ये वाली इमेज देख लें। और उसके बाद ये वाली इमेज देख लें, 100% सेम इमेज है। और अगर हम इसके टाइटल की बात करें, ये वाला तकरीबन 100 पीस दे रहा है। और अगर हम वापस ईबे के ऊपर आएँ और यहाँ से देखें, ये भी 100 पीसेस दे रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला जो सेलर है ये तकरीबन 44.44 की सेल कर रहा है। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये वाला जो सेलर है तकरीबन ये हमें 28 की कॉस्ट कर रहा है। नीचे आएँ तो यहाँ पे 16 की। यहाँ से देख लें कि ये वाला 11,000 इसके ऊपर फीडबैक है। हो सकता है ये स्टॉक आइटम सेल कर रहा हो, इसने आइटम जो है वो परचेज़ की हो, तो हमने इसको कंसीडर नहीं करना। तो उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो इसके भी आप यहाँ से देख लें, इसके उससे भी ज़्यादा फीडबैक हैं। यहाँ से देख लें और यहाँ से देख लें, इट मीन्स कि ये वाले जो बंदे हैं ये खुद की आइटम सेल कर रहे हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो इसके फीडबैक आप देख लें, एक ब्रांड न्यू सेलर है और यहाँ से ये तकरीबन 47 के यूनिट सोल्ड कर रहा है और ये ईबे का टॉप रेटेड सेलर है। और उसके बाद नीचे आता जाऊँ तो जो भी छोटे सेलर्स होंगे वो अच्छी सेल ले रहे होंगे और उनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमने लिस्ट किस तरह से करनी है, लेट अज्यूम कि ये वाली आइटम हमने फाइंड कर ली है, हम चाह रहे हैं इसको लिस्ट करना। अगर हम यहाँ से ईबे टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ये हमें 36 की दे रहा है, 36.99 की। अगर मैं इसकी प्राइस रख लूँ 36.99 की, ये वाला सेलर, तो इट मीन्स कि ये वाला जो सेलर है इसने अच्छी खासी सोल्ड कर ली है। हम इतनी प्राइस में सेल करना चाह रहे हैं 44.99 में। अगर मैं इसकी प्राइस 44.99 कर दूं, ईबे टू ईबे भी अगर ड्रॉप शिपिंग कर लूं, तो यहाँ से मुझे ट्रैकिंग भी मिल जाएगी और यहाँ से $2 जो प्रॉफिट है वो भी होने के चांसेस हैं। हम यहाँ से ये रिकमेंड करेंगे कि आप स्टार्ट में, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बिल्कुल जो स्टार्ट में 2 ले लें प्रॉफिट या 3 ले लें, अपने अकाउंट को सिक्योर कर लें। जैसे ही आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, आप ग्रेजुअली प्राइस को बढ़ाते जाएं, आप ज़्यादा मार्केट को टारगेट करते जाएं, अमेज़न को कर लें, सीजे ड्रॉप शिपिंग को कर लें, ज़्यादा प्रॉफिट आप ले लें। तो यहाँ से हमने इसके टाइटल को किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने आगे अपने टाइटल को कर दिया पेस्ट। और उसके बाद जितनी भी ये वाली इमेजेस हैं आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद ईच एंड एवरीथिंग आपने मैनुअल काम करना है। हम आपको रिकमेंड करेंगे मैनुअल करें, आप कोई ऑटो डीएस का टूल या ज़िक एनालिटिक का टूल कोई भी यूज़ ना करें ब्रांड न्यू अकाउंट के लिए। क्योंकि जब जैसे ही आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं तो आपके अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा, देन आप यूज़ कीजिएगा कोई भी टूल। तो यहाँ से ये वाली हमारी इमेजेस भी
अपलोड हो गई हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस के ऊपर आना है। आपने अपने मुताबिक डिस्क्रिप्शंस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेना है, आपने सेम एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप सिंपल कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड यहाँ से ऐड कर लें, इसमें कुछ रिड्यूस कर लें, आइटम कुछ आप यहाँ इसके अंदर ऐड कर लें ताकि आप कॉपीराइट के अंदर बिल्कुल भी ना आए। तो डिस्क्रिप्शंस के ऊपर आना है, आपने यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है वो ऐड कर देनी है जो कि आपने ऑप्टिमाइज़ की होगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे बाय नाउ आपने कितने में ये आइटम सोल्ड करनी है, तो आप 44.99 ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद जितनी भी इस आइटम के अगेंस्ट स्पेसिफिकेशंस है वो आप यहाँ से ऐड कर लें कि आपकी कौन सी मार्केट है, और आपने आइटम की स्पेसिफिकेशन जो है फीचर सारे ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आपने ऑफर को क्लोज कर देना है। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ये वाली जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। आप स्टार्ट में कोई भी टूल्स ना कीजिएगा। तो आई होप कि ये वाली जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।